अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ख़बरों में ये बात आ रही है कि सऊदी अरब के शहज़ादा सलमान की और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की खुफिया मुलाकात हुई है और सऊदी अरब इसराइल के वजूद को तस्लीम करने की तरफ जा रहा है। यूनाइटेड अरब अमारात जो यूएई है वो पहले ही इसराइल के वजूद को तस्लीम कर चुका है। सूडान भी इसराइल के वजूद को तस्लीम कर चुका है। तो इस वक्त जो अरब ममालिक हैं उनमें इसराइल को तस्लीम करने की इस लहर की वजह क्या है? एक बात याद रखें कि सऊदी अरब में और यूनाइटेड अरब अमारात में इस वक्त बादशाहत है। ये सिर्फ दो ममालिक ही नहीं है जहाँ इस वक्त बादशाहत है, बल्कि दुनिया में बहुत सारे ममालिक में इस वक्त बादशाहत मौजूद हैं। और आपको इल्म है कि आज से 200-300 साल पहले दुनिया में हुकूमत का निज़ाम बादशाहत पे ही कायम था। दुनिया पूरी की पूरी दुनिया में मुख्तलिफ बादशाहतें कायम थी और बादशाहत मौरूसी होती है। एक बादशाह के बाद फिर उसकी औलाद में वो बादशाहत मुंतकिल होती है, यहाँ तक कि उस बादशाहत का अगर कहीं इख्तिताम होता है, ज़वाल आता है, ख़ात्मा होता है, कोई और ताकत उसके ऊपर कब्ज़ा करती थी तो फिर वहाँ एक नई बादशाहत कायम हो जाती थी और यही सिलसिला पूरी दुनिया में कायम था। फिर ये जमहूरी दौर आया, जमहूरी निज़ाम की तरफ दुनिया गई और रिपब्लिकन कंट्रीज़ बनना शुरू हुए। और रिपब्लिकन कंट्रीज़ वो होते हैं कि जिनमें कोई बादशाह नहीं होता, बल्कि उनके जो हेड ऑफ़ स्टेट होते हैं वो मुंतखब होते हैं, ख़ास सदारती निज़ाम हो ख़्वा वो पार्लिमानी निज़ाम हो। सदारती निज़ाम में सदर जो होता है वो बराह रास्त मुंतखब होता है और उसके पास ताकत होती है। जो पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ सदर जो है वो एक अलामती होता है और वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार होता है और वो पार्लियामेंट से मुंतखब होता है। तो दुनिया में इस वक्त कहाँ कहाँ बादशाहतें कायम हैं? तो दुनिया में जो बादशाहतें हैं वो दो तरह की हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और दूसरी एब्सोल्यूट मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से मुराद ये है कि वो ममालिक जहाँ एक आइन के तहत, खा वो रिटन आइन है या गैर तहरीर शुदा आइन है, वहाँ एक आइन के तहत बादशाहत कायम है और बादशाहत के पास आइनी इख्तियारात हैं या बादशाह के पास या मलका के पास आइनी इख्तियारात हैं। अब इनमें भी फिर दो तरह के मुल्क हैं। जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहाँ दो तरह के मुल्क हैं। एक वहाँ जहाँ बादशाह के पास अब कोई इख्तियारात नहीं रहे और उन ममालिक में बरतानिया आता है और फिर बरतानिया की बादशाहत आ गई। जो मलका यहाँ की है वही कनाडा की भी मलका है, वही न्यूजीलैंड की भी मलका है, वही ऑस्ट्रेलिया की मलका है और बाद दीगर छोटे ममालिक में भी इसका राज चलता है। तो वहाँ ये एक अलामती बादशाह होती है, अलामती मलका होती है। इनके पास किसी किस्म के इख्तियारात नहीं होते, बल्कि जुमला जो इख्तियारात हैं वो वहाँ पर जो मौजूद असम्बलीज़ हैं और असम्बलियों के ज़रिए जो मुंतखब हुकूमत है वो इस्तेमाल करती है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ में भी कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में अल्टीमेट इख्तियारात उनके बादशाहों को दिया गया है। और ये जो ममालिक इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं इनमें एक तो आप ये समझें कि छोटे छोटे बाज़ ममालिक हैं जिनमें एक लिंकनस्टाइन नाम का एक मुल्क है जो यूरोप में बहुत छोटा सा एक मुल्क है। एक जो है वो मोनाको है जो फ्रांस के साथ एक बहुत ही छोटा मुल्क है। यहाँ पर आप ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है और वहाँ पर बादशाह के पास एक ज़्यादा इख्तियारात है। लेकिन इनके अलावा जो बड़े मुल्क हैं उनमें 3 मुस्लिम ममालिक हैं जिनमें जॉर्डन है, कुवैत है और बहरीन है। यानी कि जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कायम है और उस कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि आइनी बादशाह के पास अल्टीमेट इख्तियारात हैं और बेशुमार इख्तियारात हैं। तो ये तो बात हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। और मैंने आपको बताया कि इस वक्त दुनिया में जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है वहाँ पर बादशाहों के पास जहाँ इख्तियारात हैं उनमें सिर्फ 2 ऐसे छोटे ममालिक हैं जो यूरोप में बहुत ही छोटे हैं, जिनके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे। और जो 3 बड़े ममालिक हैं वो मुस्लिम ममालिक हैं जिनमें जॉर्डन, कुवैत और बहरीन है। और जब हम एब्सोल्यूट मोनार्की की तरफ आते हैं कि मुतलकुल अनान बादशाहत दुनिया के कितने ममालिक में कायम है, तो मुतलकुल अनान बादशाहत जहाँ बादशाह के पास अल्टीमेट इख्तियार होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी बाला होता है और सब कुछ बादशाह के इख्तियार में होता है, शहंशाह के इख्तियार में होता है। वो किसी आइन और कानून का पाबंद नहीं होता, बल्कि उसका कहा हुआ कानून समझा जाता है, उसका कहा हुआ आइन समझा जाता है। जो कुछ वो कहता है वही मुल्क का कानून बन जाता है। तो ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की है यानी कि मुतलकुल अनान बादशाहत, ये इस वक्त दुनिया के सिर्फ 6 ममालिक में बाकी रह गई है। और उन 6 ममालिक में भी 2 मुल्क ऐसे हैं। एक तो वेटिकन सिटी है जहाँ का पोप बादशाह होता है और जो एक शहर है जहाँ पर आप ये समझें कि रोम में इटली के दरमियान, इटली का जो शहर रोम है वहाँ एक वेटिकन सिटी है और उनको एक इंडिपेंडेंट बादशाहत का
स्टेटस दिया गया है। एक तो वो मुल्क है, और इसके अलावा जो दूसरा मुल्क है वो एक अफ्रीका का एक छोटा सा मुल्क है जिसका नाम एस्वाटिनी है, जो बहुत ही छोटा सा मुल्क अफ्रीका में है, जहाँ अल्टीमेट या मुतलकुल अनान बादशाहत कायम है। तो इन दो ममालिक के अलावा बाकी जो 4 ममालिक इस वक्त दुनिया में हैं जहाँ मुतलकुल अनान बादशाहत कायम है, वो 4 ममालिक भी मुस्लिम ममालिक हैं और वो अरब कंट्रीज़ हैं, जिनमें से एक ब्रुनाई है जो अफ्रीका की तरफ छोटा मुल्क है, और बाकी जो 3 मुल्क हैं वो ओमान है, सऊदी अरेबिया है और UAE है। तो इस तरीके से अगर आप देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में खा वो कॉन्स्टिट्यूशनल बादशाहत हो या मुतलकुल अनान बादशाहत हो, उन बादशाहतों में अगर जहाँ अल्टीमेट इख्तियार किसी बादशाह के पास है या बादशाहत के पास है या मलका के पास है, तो वो कुल उनकी तादाद जो है वो 6, और आप ये समझें कि 6 जो हैं वो अल्टीमेट मोनार्की में आते हैं, और उनमें से 5 जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आते हैं, और 6 और 5 11 ममालिक हैं। और इन 11 ममालिक में जो 4 मुल्क हैं वो छोटे छोटे मुल्क हैं, जो जिनकी आबादी चंद लाख तक मुश्तमिल है, लेकिन एक्चुअली पूरी दुनिया में इस वक्त अल्टीमेट बादशाहत, मुतलकुल अनान बादशाहत या इख्तियारात में लामहदूद बादशाहत जिन ममालिक में कायम है, वो सारे के सारे इस अरब खित्ते के मुसलमान ममालिक हैं, जिनमें सऊदी अरब है, जिसमें UAE है और जिसमें ओमान है, जहाँ पर मुतलकुल अनान बादशाहत है। और जो बाकी ममालिक हैं जिनमें जॉर्डन, कुवैत और बहरीन है, इन 3 ममालिक में कॉन्स्टिट्यूशनल बादशाहत है, लेकिन उनके पास तमाम इख्तियारात मौजूद हैं। अब जाहिर है ये निज़ाम जो आज से 100 साल पहले पूरी दुनिया में बादशाहत का निज़ाम था, जहाँ मुतलकुल अनान बादशाहत थी, फिर उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ आई हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी बादशाहतें आई हैं, और बाकी ममालिक जो थे वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो बादशाहतें थी उनको भी लिमिट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके इख्तियारात का तयन महदूद कर दिया गया या उनसे इख्तियारात मुकम्मल ले लिए गए। यहाँ तक कि अगर आप जापान में जाएँ तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ का बादशाह कौन है। आप नीदरलैंड में, हॉलैंड में चले जाएँ, आपको इल्म भी नहीं होगा कि वहाँ का बादशाह कौन है। स्पेन के बादशाह का शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। तो इस तरह से जो ममालिक हैं वहाँ बादशाहत तो मौजूद है, लेकिन बराए नाम है। UK चूँकि एक बड़ा मुल्क है, इसकी पूरी दुनिया में हुकूमत कायम रही है, और फिर कॉमनवेल्थ का एक इंस्टीट्यूशन भी कायम है जो इनकी साबिका जो बादशाह जहाँ थी उन ममालिक के ऊपर मुश्तमिल उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसे कॉमनवेल्थ कहते हैं, और मलका चूँकि यहाँ पर मौजूद है तो इसका नाम लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मलका के पास भी यहाँ किसी किस्म के इख्तियारात नहीं होते, ये सिर्फ एक अलामती बादशाह होता है। तो अब ये जो मुस्लिम ममालिक जो खलीज के मुस्लिम ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें UAE है, जिसमें ओमान है, जिसमें कुवैत है, जिसमें बहरीन है, जिसमें जॉर्डन है, तो ये तमाम ममालिक जहाँ बादशाहतें कायम हैं, अब ज़ाहिर इनके बादशाह भी इस वक्त ये सोचो विचार में लगे होंगे कि इनकी बादशाहत कब तक कायम रहती है, क्योंकि जो एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट्स का दौर आ रहा है और जमहूरियत की तरफ पूरी दुनिया गई है गुज़िश्ता 100 साल में, तो इनके लिए भी बहुत ज़्यादा देर तक इन बादशाहतों को कायम रखना इनके लिए एक मसला है और इनके लिए बड़ी सोच विचार की बात है। और बिलखुसूस जो ईरान का इनकलाब आया और ईरान के इनकलाब के बाद जो ईरान की बादशाहत का ख़ात्मा हुआ, तो उसके बाद ज़ाहिर है ईरान की और अरब ममालिक की जो आपस में चपकलिश थी, उसकी वजह भी यही थी कि उनको ये डर या ये खौफ था कि ईरान में जो आने वाला जमहूरी इनकलाब है, अगरचे उसके ऊपर एक मसलक की छाप थी, कहीं इसके असरात हमारे ममालिक में भी ना आएँ। और फिर जो अरब स्प्रिंग आई, उसके भी जो नतीजा निकला, उसके बाद भी आपने देखा कि मिस्र में दोबारा एक वहाँ पर डिक्टेटर जो है उसका वो आ गया, और वहाँ जो एक हुकूमत कायम हुई थी अल-अख़वान की, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो वहाँ भी एक दफ़ा फिर एक डिक्टेटरशिप आ गई है, यानी कि कुछ जो अरब ममालिक हैं यहाँ पर बादशाहत उस तरह की तो नहीं थी, जैसे मिस्र है, शाम है या इराक़ है, तो वहाँ पे बादशाहत नहीं थी, मगर वहाँ जो सदर बनता था वो एक मुतलकुल अनानवी सदर होता था, और जब तक वो ज़िंदा रहता था वो सदर ही रहता था, यहाँ तक या उसे मार दिया जाए या उसके ख़िलाफ़ कोई इनकलाब आके कोई नई हुकूमत कायम हो। तो ये जो अरब ममालिक हैं, अब इनके लिए मसला ये है, सऊदी अरब के लिए, UAE के लिए, इनके जो बादशाही ख़ानदान हैं, इनके जो शाही ख़ानदान हैं और जो शहज़ादे हैं, ज़ाहिर है उनके लिए मसला ये है कि वो इस बादशाहत को कैसे कायम रख सकते हैं, क्योंकि इनकी बादशाहत को अवाम की तायद हासिल नहीं है, ये अवाम के कोई नुमाइंदा नहीं है, अवाम इनको कोई पसंद नहीं करते, या अवाम के साथ इनका किसी किस्म का कोई अकीदत वाला या मोहब्बत वाला ताल्लुक़ नहीं है कि ये अवाम की वजह से बादशाहत में हैं। और अब पूरी दुनिया में
जो एक आप ये समझें कि एक रिपब्लिकन कंट्रीज़ का दौर चल रहा है, तो इसमें कब तक ये अपनी बादशाहत को कायम रख सकेंगे? तो वो बादशाहत का क़याम इनके लिए मुमकिन नहीं है कि अवाम की हमायत के ऊपर तो इनकी बादशाहत कायम नहीं है। तो ज़ाहिर है अब इनको वर्ल्ड पावर्स की एक तायद हासिल करने की इनकी कोशिश होती है। दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं उनकी छतरी के नीचे ये अपनी बादशाहत को कायम रखना चाहते हैं। इस वक्त दुनिया की जो वर्ल्ड पावर है या सुपर ताकत है वो अमेरिका है। लिहाजा आप देखेंगे ये तमाम बादशाहतें हैं, इनकी अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट की बात करता है, पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की बात करता है, पूरी दुनिया में ख़वातीन के हुकूक़ की बात करता है, पूरी दुनिया में शहरियों के हुकूक़ की बात करता है। मगर कभी अमेरिका का मीडिया आपको नज़र नहीं आएगा या अमेरिका का सदर या अमेरिका का कोई सेनेटर कि वो सऊदी अरब में इंसानी हुकूक़ की बात करता हो, वो यूएई में इंसानी हुकूक़ के लिए बात करे, वो कुवैत में इंसानी हुकूक़ के लिए बात करे, वो बहरीन में इंसानी हुकूक़ के लिए बात करे, जहाँ बहरीन के अवाम को कुचला गया उनकी जो अपराइजिंग थी उसको, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। क्यों? कि उनके मफादात का एक समझौता है आपस में। लिहाजा उन मफादात के समझौते के लिए इसराइल जो है वो एक ऐसी पावर है कि जिसके हाथ में अमेरिका की नब्ज़ है या जिसके हाथ में अमेरिका की शारग है या जिसके हाथ में अमेरिका का रिमोट कंट्रोल है अपनी पॉलिसीज़ की वजह से और अपनी ताकत की वजह से और इकॉनमी के ऊपर अपनी गिरफ्त की वजह से। तो डेफिनेटली इसराइल जो है वो पूरी मगरबी दुनिया का आप ये समझे स्वीट हार्ट है, उनका डार्लिंग है। तो इसराइल को तस्लीम करके अमेरिका को खुश करना चाहते हैं और अमेरिका की खुशनुदी से अपनी बादशाहत को एक्सटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि इनको इल्म है कि इनकी बादशाहत जो ये बादशाह हैं इनकी बादशाहत ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकेगी और अपनी बादशाहत को और जितना अरसा तक बढ़ाया जा सके उसको बढ़ाने के लिए इसराइल को तस्लीम करके और इसराइल की आशीर्वाद हासिल की जाए और इसराइल के ज़रिए अमेरिका की आशीर्वाद हासिल की जाए। अगरचे ये बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है कि फ़लस्तीनियों की आज़ादी का कोई उसकी तरफ कोई पेशरफ्ती नहीं हो रही। जो पेशरफ्त हुई थी ओबामा दौर में या उससे पहले, वो सारी की सारी ये जो ट्रम्प के दौर में उसको आप ये समझे कि नलीफाई कर दिया गया। इसराइल मुसलसल फ़लस्तीन के इलाकों पे कब्ज़ा किए जा रहा है। इसराइल मुसलसल वहाँ पर नो आबादियाती जो निज़ाम है यानी कि फ़लस्तीन के इलाकों पर अपनी आबादियाँ कायम किए जा रहा है। मुसलसल फ़लस्तीन के वजूद को सकेड़ा जा रहा है और फ़लस्तीन का जो इलाका है वो ऐसा ऐसा बिल्कुल ख़त्म हो रहा है और इसराइल तकरीबन पूरे फ़लस्तीन को अब खा चुका है और फ़लस्तीन का नामो निशान जो है वो नक्शे पे मिटता जा रहा है और फ़लस्तीनियों को कोई हुकूक मैसर नहीं है और वो इस वक्त एक गुलामाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर वक्त इसराइल के अताब के नीचे, इसराइल के जुल्म के नीचे, इसराइल के तसल्लुत के नीचे, इसराइल के जबर के नीचे उनको अपनी ज़िंदगियाँ गुजारना पड़ रही हैं। लेकिन अरब वो अरब हैं और एक वक्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी था, नूरुद्दीन जंगी था और वो अरब लोगों की आप ये समझिए आज़ादी के लिए वो उठे। लेकिन आज यही अरब उसी इसराइल के साथ समझौता करने जा रहे हैं सिर्फ अपनी बादशाहत को बचाने के लिए। ये यकीनन मुसलमानों के लिए एक तकलीफ़ दह बात है, एक परेशान कुन बात है। लेकिन हकीकत ये है कि बादशाहतें कभी भी सदा कायम नहीं रहती। किसी की भी बादशाहत दुनिया में सदा कायम नहीं रही। इस वक्त कोई भी ऐसी बादशाहत नहीं है जो ये कह सके कि वो 1000 साल से या 500 साल से या 700 साल से है। तो कहने का मकसद ये है कि सवाए बरतानिया की बादशाह ज़ाहिर है एक लंबे अरसे की है, लेकिन मैंने कहा कि वह बादशाहत बराए नाम रह गई है। तो इनकी जो बादशाहत हैं ये भी ज़्यादा देर कायम नहीं रहेंगी, अगरचे अपनी बादशाहत को बचाने के लिए ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वक्त गुजरेगा और वक्त गुजरने के साथ साथ अल्टीमेटली इन ममालिक में भी वन वे और अनदर किसी न किसी किस्म की अपराइजिंग होगी। अवाम इन ममालिक के भी आज नहीं तो कल उठेंगे और अवाम आज नहीं तो कल इन ममालिक में भी अपनी पसंद की हुकूमत कायम करने की तरफ डेफिनेटली जाएंगे। तो ये सूरत हाल थी जिसका मैंने आपके सामने वजह बयान की कि इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये शाही ख़ानदान अपनी बादशाहत को बचाने के लिए अमेरिका की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं और अमेरिका की खुशनुदी जो है वो इसराइल की खुशनुदी में है और इसराइल को तस्लीम करके ये अमेरिका को खुश करके अपनी बादशाहत को दुमाम बख्शना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान चूँकि एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी बुनियाद एक नज़रिए के ऊपर है, तो इमरान खान साहब ने बड़ी वजाहत के साथ ये कह दिया है कि वो उस वक्त तक इसराइल को तस्लीम करने का सोच भी नहीं सकते जब तक इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों को उनको वो तमाम हुकूक नहीं देता जो फ़लस्तीनियों की डिमांड है। फ़लस्तीन के लिए एक आज़ाद रियासत कायम नहीं हो जाती,
और जब तक जो यरूशलेम है और अल-कुद्स है उसको आज़ाद नहीं कर दिया जाता और फ़लस्तीनी मुकम्मल तौर पर वहाँ एक आज़ादाना रियासत के मालिक नहीं बन जाते, तब तक इसराइल के तस्लीम करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जुर्रतमंदाना इक़दाम है जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने लिया है और ये एक तसलसल से पाकिस्तान के हुक्मरानों का और पाकिस्तान की रियासत का यही मौक़िफ़ रहा है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से लेके आज तक। तो ये एक उसूली बात है, एक नज़रिए की बात है। अगर कोई ये कहे कि अरब ममालिक ने पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लिया तो पाकिस्तान को तस्लीम करने में क्या हर्ज है, तो अरब ममालिक तो इसलिए तस्लीम कर रहे हैं कि उनको अपनी बादशाहत बचानी है। तो पाकिस्तान में कोई बादशाह नहीं है जो अपनी बादशाहत को बचाने के लिए इसराइल को तस्लीम करेगा, बल्कि पाकिस्तान एक नज़रिए पे कायम होने वाला मुल्क है और उस नज़रिए पर कायम होने की डिमांड ये है कि इसराइल को तस्लीम ना कर दिया जाए, ना किया जाए। लिहाजा अगर पाकिस्तान का कोई सियासतदान इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जाएगा तो वो पाकिस्तान से अपने सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।